राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मेरा नाम है बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी और स्लो जिंदगी। 1968 1968 में फिल्म आई थी अनोखी रात। उसमें एक गाना था, लता जी ने गाया है, कंपोज किया था रोशन साहब ने। रोशन साहब माने ये जो हमारे जो आज के जो सिंगिंग डांसिंग स्टार है ना, ऋतिक रोशन, इनके दादाजी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपोजर्स रोशन साहब। उनको उनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, पर ही आई से ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपोजर्स ऑफ द बॉलीवुड। उनका गाना है महलों का राजा मिला, वो रानी बेटी राज करे, खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला। नाम भी था राजा रघुवंशी। शादी हुई थी सोनम रघुवंशी से। इंदौर का बिजनेसमैन था लड़का। हनीमून मनाने गए थे चेरापूंजी, मेघालय। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। नॉर्थ इंडियन आमतौर पे हनीमून मनाने जाता है तो शिमला मसूरी नैनीताल जाता है। बहुत कम लोग गुवाहाटी से आगे 4 घंटे का रन है चेरापूंजी का। गुवाहाटी से 3 घंटे शिलोंग, शिलोंग से भी 1 डेढ़ घंटा शायद आगे चेरापूंजी। वहां गए थे हनीमून मनाने। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी गायब हो गए। राजा रघुवंशी की डेड बॉडी जो है बहुत बुरी तरह डिकम्पोज्ड एक बहुत गहरी खाई में मिली, जहां से शिलोंग में जिस पीजी में ठहरे हुए थे, सॉरी चेरापूंजी में आगे कोई वहां पे एक लाइव रूट ब्रिज है, बड़ा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, वो देखने के लिए निकले थे। 3,000 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है, 3 घंटे का ट्रैक है। वहां गए थे दोनों हस्बैंड वाइफ। स्कूटी किराए पे ली थी। वहां पे 2 टूरिस्ट गाइड्स ने उनको देखा था आखिरी बार। उसके बाद गायब हो गए। गायब होने के बाद जब खोज मची, पेरेंट्स ने इंदौर में जब हल्ला मचाया, पूरे देश में पिछले 10 दिनों से लगातार हल्ला मचा हुआ, हम लोग आप लोग देख ही रहे थे। पति की फिर पता लगा बॉडी मिल गई, पत्नी अभी भी गायब थी। कल मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, कल के न्यूज चैनल्स में एक ही आशंका जताई इधर थी, बेचारी बच्ची गायब है सोनम रघुवंशी। कहीं उसको ट्रैफिक करके ह्यूमन ट्रेड, जो फ्लैश ट्रेड है, उसमें कहीं उसको बांग्लादेश स्मगल तो नहीं कर दिया गया, उसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हो गई। एवरीबडी वाज वरीड। आज सब सुबह सुबह मैं, बल्कि मैं तो अभी उठा भी नहीं था, तो सुबह से अवनीश भाई का फोन आया, कह रहे भैया सोनम रघुवंशी मिल गई है, आपके उधर मिली है। गाजीपुर जिले में थाना पड़ता है नंदगंज, जहां कभी बहुत मशहूर एक शुगर मिल हुआ करती थी। नंदगंज थाने में उन्होंने वो पकड़ी गई है या सरेंडर किया है या जो भी है। उनके साथ 3 लोग और थे इस साजिश में शामिल, जिसमें एक उनका बॉयफ्रेंड था। महलों का राजा मिला, रानी बेटी राज करेगी। पर रानी बेटी को तो महलों के राजा से कोई मतलब ही नहीं था। वो महलों के राजा से खुश नहीं थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ राज करना चाहती थी। खुशी खुशी कैदा बियाह, कि रानी बेटी राज करे। हमारे पूर्वांचल में ना ये लेडीज संगीत में भी ये गाना गाया जाता है।
महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करे, हाली बेकन कैदा बियाह कि रानी बेटी राज करे। पर रानी बेटी को राज अपने पति के साथ नहीं करना था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हंसी खुशी जीवन बिताना था। तो आसान रास्ता, सक्सेसफुल जिंदगी का शॉर्टकट, और एक शॉर्टकट के बाद होता है छोटा शॉर्टकट। तो उन्होंने आसान जिंदगी का छोटा शॉर्टकट लिया कि इस समस्या का हल क्या है, कि ऐसा करते हैं पति देव को वहां चेहरा पूंजी ले जाकर मार देते हैं, अब कोई पता तो लगा नहीं, उसके बाद हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, सारी जिंदगी ऐश करेंगे मैं और तुम। अब जो है वाकई हम तुम एक बैरक में बंद हो और चाबी खो जाए हो गया। सोनम रघुवंशी पकड़ ली गई हैं, आज नहीं तो कल पुलिस रिमांड जब खत्म हो जाएगी, सारी इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो जाएगी, वेपन और मिल चुका है वेपन, तो वैसे जब सारी जांच खत्म हो जाएगी तो सोनम रघुवंशी मेघालय की एक जेल में, एक बैरक में, सोनम रघुवंशी और उनका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड मेघालय की एक जेल में बंद कर दिए जाएंगे और चाबी खो जाएगी। महलों की रानी अब उस बैरक में आजीवन जिंदगी उसी बैरक में बीत जाएगी। आजकल तो इस में वैसे तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो फांसी की सजा मांगेगा इनके लिए, क्योंकि इट इज अ वेरी वेल प्लान्ड मर्डर, प्लान्ड ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 20 days। शादी से पहले ही उस लड़की ने इस लड़के को मारने की प्लानिंग कर ली थी, और अभी तक जो प्रारंभिक सूचनाएं आई हैं उसमें देयर वर 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को बाकायदा सुपारी दी थी। अब उसमें एक बॉयफ्रेंड भी था शामिल प्लानिंग में और हत्या करने में। उसके लिए बाकायदा वहीं लोकल मार्केट से एक चापड़ खरीदा गया था, वो एकदम ब्रांड न्यू चापड़ बरामद हो गया है। तो चूंकि वेल प्लान्ड मर्डर है एंड प्लान्ड ओवर ए पीरियड ऑफ मोर देन 3-4 वीक्स, आवेश में आके किया गया नहीं है, इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो इनके लिए फांसी मांगेगा। चलो अगर किसी तरह फांसी के फंदे से बच भी गई तो आजीवन कारावास, माने जीवन की अंतिम सांस तक, चाहे वो 20 साल 30 साल 40 साल है, जेल में रहना। महलों की रानी, रानी बेटी राज जो करने के लिए जिसको माँ बाप ने विदा किया था, अंत में वो जेल की काल कोठरी में पहुंच गई। अच्छा, इससे पहले कुछ दिन पहले ही एक और केस हुआ है जहां पति जो है वो शानदार उसका करियर था, पहले मर्चेंट नेवी था, फिर उसके बाद इंग्लैंड की एक लंदन की बेकरी में काम करता था, लंदन में रहता था, पत्नी को सरप्राइज देने के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेके आया था मेरठ, और पत्नी ने जो है अपने नशेड़ी वो चुंडी वाले बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मार के जो है नीले वाले ड्रम में जमा दिया, सीमेंट में। कितनी ज्यादा चर्चा थी उस कांड की, और सोशल मीडिया में और पूरा मीडिया में छाया रहा वो कितने दिन तक कांड, कम से कम 20 दिन उस नीले ड्रम वाली की चर्चा होती रही। तो मेरा एक मन में मेरे एक कौतूहल उठता है कि जब वो नीले ड्रम वाली ने अपने हस्बैंड को मार दिया अपने बॉयफ्रेंड, नशेड़ी बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, और फिर वो जब जेल चली गई और उसकी जो लानत मलानत पूरे देश में हो रही थी और उसको गालियां दे रहा था पूरा देश, पूरा समाज, कि इस साले नशेड़ी के चक्कर में तुमने अपना इतना बेचारा इतना प्यारा सा लड़का वो मार दिया। तो जब ये कांड पूरे देश में चर्चा में था तो हमारी
रानी बेटी जो है सोनम रघुवंशी, इंदौर वाली, इसने वो सारी न्यूज देखी थी। कोई आदमी समाज से इतना तो कट नहीं सकता सोशल मीडिया से, या आजकल तो फोन 24 घंटे फोन में लगे रहते हैं हम लोग। तो उसने वो देखी होगी ना कि कैसे पत्नी ने अपने पति को जो है नीले ड्रम में जो है आरसीसी में जमा दिया था, पर अंत में पकड़ी गई। इन सब क्राइम्स के बाद अंत में पकड़ा जाना ही नियत होती है। और ऐसा एक हीनियस क्राइम तकरीबन हर रोज, हर 2-4 दिनों बाद आ जाता है। कभी सूटकेस में, कभी फ्रीजर में, कभी फ्रिज में, कभी इधर कभी उधर, मतलब हर हफ्ते एक बड़ा कांड। अभी मेरी डीआईजी साहब जो हैं, आईजी साहब राजेश पांडे जी, जिनका बहुत मशहूर चैनल किस्सा गोई है, वो जिन्होंने यूपी की एसटीएफ के जो संस्थापक सदस्य हैं, जिन्होंने शिव प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर किया था, उनसे मेरी बात हो रही थी इसी विषय को लेकर। आज शाम को वो मेरे साथ भी बैठेंगे, एक वीडियो में उनके साथ भी बनाऊंगा। वो कहते कि दादा, मैं पिछले करीब 15 दिनों में मैंने 10 से ज्यादा एपिसोड अपने चैनल पे किए हैं, जहां सिर्फ उन केसेस को कवर किया है जहां पत्नियों ने अपने पतियों का कत्ल किया है अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ मिलकर। मेरा एक सवाल है कि हमारा यूथ, अच्छा सोनम रघुवंशी कोई ऐसी अनपढ़ तो है नहीं, घस कर रही, बिल्कुल अनपढ़ हो जिनको दीन दुनिया से समाज से मतलब नहीं, तो इनकी लाइफ में इनको जब पढ़ाया लिखाया जाता है, समाज, हमारा समाज, हम भी एजुकेशन सिस्टम के पार्ट हैं, हम जब इन्हें पढ़ाते हैं तो मैं इनको, ये बच्चे सीख क्या रहे हैं, जिंदगी असल में है क्या। मेरा एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। मैं हमेशा, ये मेरा बहुत प्रसिद्ध सूत्र वाक्य है, मैंने इस पे बहुत बातें की है कि यू ऑट टू लिव अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। हमारा जीवन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आज से जब हम जाएंगे तो इस समाज को ऐसी क्या लेगेसी दे के जाएंगे कि आज से 10-20-50 साल बाद भी लोग हमें याद करेंगे। आर वी लिविंग अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, या लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस होती क्या है, या लाइफ होती क्या है। क्या सचमुच एक दिन के लिए रानी बन जाना, जैसे आजकल की हमारी जो मैरिजेस हैं उसका ये थीम है कि राजा जो है, लड़का जो है एक दिन के लिए राजा बना देते हैं उसको, दूल्हा एकदम राजसी कपड़ों में से, मोतियों की माला और तलवार और घोड़ा और वो सब। मैं आज से 30 साल पहले, क्योंकि मैंने तो पुराना घर का जो पुराना मेरा धोती कुर्ता था वो पहन के शादी की थी। तो मैंने कहा यार, ये शादियों में जो लड़के को इस टाइप का गेटअप दिया जाता है ना, एक दिन के लिए उसको राजा बनाया जाता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा ऐसे ही कपड़े पहना करते थे। तो मैंने कहा ये, अच्छा मैं तो ग्रामीण परिवेश से आता हूं, तो मैंने कहा यार एक दिन के लिए ये लड़के को राजा बनाते हैं और लड़की को रानी बनाते हैं। फिर मैंने, चूंकि मैं गांव में 20 साल मैंने एकदम ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, और फिर मैंने उन रानियों को जो एक दिन के लिए रानी बनी थी उस दिन शादी वाले दिन, उनको एनीमिया, तीसरे बच्चे में एनीमिया और हीमोग्लोबिन 7.5 रह गया, इस दशा में पीली ठठरी बनते हुए, एक स्केलेटन बनते हुए देखा है। तो मैंने कहा एक दिन के लिए राजा और रानी बनने के लिए इनका पूरा थॉट प्रोसेस है। सारी जिंदगी कैसे बितानी है, सारी जिंदगी रानी बन के रहना है, उसकी क्या तैयारी है? पहला सवाल। लोग एक अच्छी लाइफ, अपने पसंद की एक, आई वॉन्ट माई ओन लाइफ, है ना, मेरा जीवन, लिव ओनली वंस, ये जो फिलॉसफी है, इसमें लाइफ का मतलब क्या निकालते हैं लोग। सोनम रघुवंशी के लिए जीवन, जिंदगी, फैमिली लाइफ का मतलब क्या था?
कि पति के साथ नहीं रहना है, पति को मार देना है और हस्बैंड के साथ फिर सारी जिंदगी सुखपूर्वक बॉयफ्रेंड के साथ जीना है, ये सोच थी उसकी। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे यूथ को प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम की एक चीज है उनके जीवन में, कॉन्सेप्ट है कि अगर जीवन में कोई समस्या आ जाए तो उसे हल कैसे करना है। मतलब सोनम रघुवंशी के जीवन में एक समस्या थी कि उनकी शादी उनकी मर्जी से नहीं, उनके पेरेंट्स जो है ऐसे लड़के से कर रहे थे जिसको वो नहीं पसंद करती थी। उनका एक बॉयफ्रेंड था, उनको अपने बॉयफ्रेंड के साथ जीना था। अब ये उनके जीवन की एक समस्या थी। उस समस्या का हल उन्होंने क्या निकाला? ऐसा हल निकाला कि अब सारी जिंदगी जेल में सड़ना है। उसका एक बहुत सिंपल था एक और हल था, अपने पिताजी से मना कर देती, अड़ जाती, चाहे वो कितना भी रोते कलपते पीटते, अपने समाज में अपनी इज्जत की दुहाई देते, नहीं मानती। अपने उस होने वाले हस्बैंड राजा रघुवंशी से बोलती थी कि देखो मैं नहीं शादी कर रही तुम्हारे साथ, मेरा तो न्यू न्यू चक्कर है। बहुत आसान रास्ता था वो, कम से कम जेल तो नहीं होती ना इस रास्ते से। पिता की थोड़ी सी बदनामी होती, थोड़ी सी घर से कड़वाहट होती, अरे कुछ भी कर लेती, वो इस स्टेप से तो बेहतर होता ना। जहां एक बेचारे बच्चे की, एक युवा की, जिसने कितने बड़े बड़े सपने संजोए होंगे यार उस आदमी ने, जो तुमको लेके हनीमून मनने चला, चेहरा पूंजी गया इंदौर से चल के, और उसको तुमने वहां ले जाके मार दिया। वो तुम्हारे लिए क्या क्या सोचता होगा, क्या तुम उसके सपनों की सचमुच रानी रही होगी यार। और रानी ने अपना राजा मार दिया, साला 10 दिनों बाद सड़ी हुई बॉडी मिली है, कीड़े पड़े हुए थे उसमें। अच्छा, एक चीज और, आज अखबारों में जो फोटो छपी है वो रानी साहिबा जी की शादी की एकदम राजसी ठाट बाट वाली ब्राइडल मेकअप वाली फोटो है, और साथ में जब वो नंदगंज थाने में सरेंडर की हैं तब उनकी हालत, एक सस्ती सी टी शर्ट, सस्ती सी कोई जीन्स टाइप की, और बिना मेकअप का जो उनका ओरिजिनल चेहरा है वो दिखा गया है। आप देख लीजिएगा, न्यूज में होगा। हो सकता है मैं वही फोटो उसकी आज थंबनेल लगा दूंगा। तो ये है अब असली जीवन, जो जो दोनों फोटोग्राफ का कंट्रास्ट दिखाया है ना मीडिया ने, एक तरफ राजा रानी की फोटो और एक तरफ असली सोनम रघुवंशी जो नंदगंज थाने में बैठी हुई है और अब जेल में जब जो जीवन बताएगी। तो भैया ये हमारे समाज के लिए वेकअप कॉल है ये, और ये वेकअप एक एक कल नहीं, हर हफ्ते एक वेकअप कॉल आ रही है। और हमारा यूथ, हमारा हमारा जो वैल्यू सिस्टम है सोसाइटी का, हमारे एजुकेशन सिस्टम, यार हम अपने यूथ को, और हमारा यूथ, अब भाई यूथ को आपने पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएशन करा दी, अब तो उसको अपना वैल्यू सिस्टम खुद बनाना चाहिए ना। क्या बना रहे हैं ये लड़के हमारे, लड़कियां, हमारा यूथ क्या सोचते हैं? क्या इनको वाकई लगता है कि ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे जो रील्स बन रही है, स्नैपचैट पे, यही जीवन है? या इंस्टाग्राम पे आए हुए लाइक्स और कमेंट्स ही जीवन है? बनाए गए रील्स और शॉर्ट्स ही जीवन है? मतलब इस मृगमरीचिका में जी रहे हैं क्या? सच्चा अपने जमीनी हकीकत से इस कदर कट चुका है हमारा यूथ। अच्छा, हर हफ्ते ऐसी घटना आ रही है और उसमें क्या हश्र हो रहा है, ऐसे काम करने वालों का जेल में जा रहे हैं, क्या दुर्दशा है। इसके बावजूद व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम सच इंसिडेंट्स? सोनम रघुवंशी ने सीखा क्या समाज में हो रही घटनाओं से? ये बहुत बड़ा टॉपिक, आज मैं इस पे कई वीडियो बनाने का मैंने सोचा है। हमारे यूथ को बैठा के इसको एज ए केस स्टडी डिस्कस कराओ हर बच्चे से, हर युवा से जो कि बीए कर रहा है, कि देखो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की ये स्टोरी है। तुम अगर सोनम रघुवंशी की जगह होती तो क्या करती? इसके लिए सोनम रघुवंशी और क्या कर सकती थी? व्हाट वाज द बेटर सोल्यूशन? ऐसी जिंदगी, अगर तुम्हारी जिंदगी में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हाउ वुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम?
इस केस को केस स्टडी बना के इसको करिकुलम में शामिल करने की जरूरत है। पूरा समाज, हर पेरेंट अपने बच्चे को बैठा के ये डिस्कस करे कि बेटा तुम बताओ, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम अपने आप को सोनम रघुवंशी की जगह रख के देखो कि तुम्हारी लाइफ में ऐसी एक चैलेंज आ रहा है, तो हाउ वुड यू सॉल्व इट। इस पे बाकायदा वर्कशॉप्स करने की जरूरत है ऐसे केसेस पे, जिससे बच्चों को पता लगे कि नहीं यार, ये जो हम अपना रहे हैं सही रास्ता नहीं है। इस प्रॉब्लम को बड़ी इजीली हल किया जा सकता था। तो ये मैंने कहा, इट्स द वेकअप कॉल फॉर द सोसाइटी। इसको आइसोलेट, और ये मत सोचिए कि ये तो सोनम के साथ हुआ है, राजा रघुवंशी के साथ हुआ है। जी नहीं, ये बिल्ली आपके घर में भी घुसी हुई है, कभी भी झपट्टा मार सकती है। ये समस्या, ऐसी कोई भी समस्या, क्योंकि ये यूथ का थॉट प्रोसेस से जुड़ा हुआ मामला है। पूरे समाज, हमारे समाज में हमारे यूथ को, हमारा यूथ सोच कैसे रहा है और सीख क्या रहा है। क्या हमारा यूथ वाकई जमीनी हकीकत से, जो हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ है, जो सचमुच जिंदगी होती क्या है, जिंदगी की स्ट्रगल्स क्या है, और जिंदगी की असली नियामतें क्या है, असली वर्च्यूज क्या है लाइफ की, जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है अगर उसको सही से जिया जाए, सही से एंजॉय किया जाए। ये मुझे लगता है कि इसको करिकुलम में रख के पूरे यूथ से एज ए सिलेबस डिस्कस करने की जरूरत है। आज इस विषय, बहुत गंभीर विषय है समाज के लिए, इस पर आज खूब बात होगी। आज दिन में मैंने आईजी साहब राजेश पांडे जी से भी समय लिया है, उनसे भी मैं चर्चा करूंगा। आज शाम को लाइव भी इसी विषय पे होगा, अलग अलग आज लोगों को बुला के। क्यों? क्योंकि ये मेरे आपके किसी के भी घर में ये समस्या कभी भी आ सकती, क्योंकि हम सबके घर में बच्चे हैं, हम सबके घर में युवा हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इस पे चर्चा जारी रहेगी। दोबारा फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।